कक्षा 10 का है प्रश्नावली 8C यूपी बोर्ड का ये सवाल है। सवाल नंबर है 7। सिद्ध कीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यानी जैसे में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध हमको क्या करना है, यानी बायां पक्ष बराबर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये सवाल कब पूछा गया है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। 2019 में बीबी में पूछा है, 2020 ENB में पूछा हुआ है सवाल है। ये सवाल 3 नंबर में आएगा, यानी 3 नंबर का फिक्स ही होता है सवाल। यानी उत्तर प्रदेश में आने वाला जो एग्जाम है 2026 में पूछ सकता है, क्योंकि 2 बार पूछा है, 2019 और 2020। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। हम लिखेंगे हल, साल भी लिखिए, हल लिखिए, सॉल्व क्या लिखेंगे? हम लेके चल रहे हैं LHS, यानी बायां पक्ष लेकर हमको क्या सिद्ध करना है? दाहिना पक्ष। हम लेके चल रहे हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा बायां पक्ष है। हम लेके चलेंगे, हमारा बायां पक्ष क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का सूत्र यहाँ पे नहीं लगाएंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का सूत्र में है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर कितना होता है? टेन थीटा का मान हम रखेंगे, लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कास थीटा। टेन थीटा का मान होता है हमारा साइन थीटा बटा कास थीटा। अब हम क्या करेंगे? सेक थीटा को हम कन्वर्ट किए हैं, किसमें आया? सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा, और टेन थीटा को कन्वर्ट किए हैं तो क्या हुआ है? साइन थीटा बटा कास थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा कास थीटा। ये क्वेश्चन में बंद कर देंगे, माइनस टेन थीटा का मान हो जाता है साइन थीटा बटा कास थीटा। अब सभी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पे बचा हुआ जो है LHS बराबर क्या है? 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा कास थीटा, यानी हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? हर को लिख लिया जाता है। हर बराबर है तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ ली जाएगी, घटाना है तो घटाएंगे। तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटा कास थीटा का होल स्क्वायर है, यानी हम क्या लिख सकेंगे? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कास स्क्वायर का थीटा। यानी यहाँ पे क्या एग्जाम, जैसे में एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल हमारा जैसे में 1 बटा बी का होल स्क्वायर है, हम क्या लिख सकेंगे? ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर हम लिख सकेंगे। उसी तरह सेम एकदम एग्जाम्पल एकदम सटीक है, यानी ए माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कास स्क्वायर थीटा, यानी इसके पे भी वर्ग हो गया, इसके भी वर्ग, क्योंकि दोनों पे वर्ग है। 1 माइनस साइन थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, हम दोनों पे स्क्वायर लिख देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका के नियम लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र में आएगा। हम इसको सर्वसमीका से तोड़ेंगे, यानी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी गुणे एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तभी तो एक पे दो होगा। यानी घात हमारा क्या होता है? किसी भी संख्या पे घात होता है जब ये जुड़ेगा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक एक घात जुड़ जाता है, ए माइनस बी हो जाएगा, आधार बराबर हो जाता है, जो घातांक है वो जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी लिखेंगे। और कास स्क्वायर थीटा का होता है, इसलिए कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि इस पे एक एक घात है, एक घात है, समझ लीजिए। जब इसके बराबर होगा, जब एक एक घात है तो आधार बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, एक एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक पे भी हम घात लगा देंगे, तो लगाएंगे तो किस सूत्र में बन जाएगा? क्योंकि ध्यान देंगे, अगर हम लिखेंगे
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 पे 2 घात यानी 1 गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा तो लिखेंगे 1 कम 1 है कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी इसका मान कितना आ गया यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो इसका मान है इक्वल है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का एक क्वेश्चन में दूसरे में होता है ए माइनस बी। हमको सीध क्या करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देंगे LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा एक क्वेश्चन में यानी ऊपर के जो अंश दिया है हम 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा लिख लेंगे। अब इसका जो मान हमारा होता है ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक प्लस एक माइनस में होता है यानी 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे संख्या सेम है यानी 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया यानी कट गया भाग से कट गया। हमारा बचा कितना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। हमको मान यही ज्ञात करना था यानी LHS बराबर हमारा क्या आ गया है LHS बराबर हमारा मान आया है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। सेम हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा क्या है RHS है RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है लिखेंगे इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा चूंकि LHS बराबर RHS यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। लिखेंगे टू प्रूव दैट हमने सिद्ध किया कि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है टू प्रूव दैट यही हमारा आंसर हो जाता है। टू प्रूव दैट का मतलब होता है हमने सिद्ध किया कि दायां पक्ष यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है यही हमारा आंसर हो जाता है।